हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर सेफ एंड यू आर हेल्दी। हमें पता है कि कोविड-19 का सिचुएशन इंडिया में बहुत ही बिगड़ता जा रहा है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ये भी ख्याल रख रही है कि जो भी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है या जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, उनको कुछ ना कुछ मिलता रहे, उनके खाने पीने का प्रॉब्लम ना हो। कितने लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, सो उनको बिजनेसेस चलाने के लिए या फिर पैसों की जो तंगी आ चुकी है, जो मंदी आ चुकी है, उससे थोड़ा बाहर निकलने के लिए, उससे थोड़ा उभरने के लिए लोन्स प्रोवाइड कर रही है। सो हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में बहुत ही सारे डिफरेंट मेजर्स लिए गए थे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए थे 4-5 दिन तक डिफरेंट मेजर्स लेके एंड 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था। सो इनफैक्ट आरबीआई भी हेल्प कर रहा है बैंकों को, सो दैट आपको अच्छे से लोन मिल पाए, कम ब्याज पे लोन मिल पाए। सो बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। मैं आज पर्टिकुलरली बात करूंगा एक ऐसे मेजर की जिसका इफेक्ट हम सबको हो सकता है। आई मीन बिजनेस को भी हो सकता है, नॉर्मल एक इंडिविजुअल को भी हो सकता है और सारी फैमिली में भी हो सकता है। तो मैं वो ऐसे मेजर की बात करूंगा जो कि है रेपो रेट। सो आपको दोस्तों याद होगा 2 दिन पहले आरबीआई गवर्नर आए थे, उन्होंने बोला था कि वो रेपो रेट कम कर रहे हैं। सो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट ये एक रेट होता है जिसपे आरबीआई बैंकों को, जैसे कि एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, उनको लोन देता है। सो वो ब्याज दर पे उनको लोन देता है, तो वो ब्याज दर 40 बेसिस पॉइंट से घटा दिया। सो 40 बेसिस पॉइंट मतलब क्या हुआ? 0.4%। 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। तो 0.4% से ब्याज दर घटा दिया। सो उसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अभी जैसे कि एसबीआई को आरबीआई से लोन लेना है तो आरबीआई उनको 0.4% कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा, सो दैट वो इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, उसकी वजह से नॉर्मल बैंक है वो लोन भी कम ब्याज दर पे अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स है या कंपनीज है उनको दे पाएगी, जिसकी वजह से कम इंटरेस्ट हम लोग को बेयर करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल सी अभी बात ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे अराउंड 3 लाख करोड़ का फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे बोला है कि अराउंड 3 लाख करोड़ का बेनिफिट या फिर लोन इन द फॉर्म ऑफ लोन मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलेगा। सो इस पर क्या हुआ? एक बार उन्होंने ब्याज दर कम कर दिया आरबीआई ने चार्ज करना। सो अब जो भी लोन आएगी वो कम ब्याज दर पे आएगी। उसके बाद अगर आपको लोन लेनी है, जैसे आपको, मुझे, हम इंडिविजुअल है, उनको लोन लेनी है, तो भी वहाँ पे एक बेनिफिट आएगा कि हाँ हमको ब्याज दर कम लगेगा। बट दोस्तों यहाँ पे कैच है। सो ब्याज दर कम लगेगा वो फाइन, बट आपके सेविंग्स अकाउंट्स भी होंगे, आपके एफडी पे भी इंटरेस्ट आता होगा। सो दोस्तों हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट आपको 6% इंटरेस्ट देता है, सो अभी अगर लोन देने में बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा, दैट मीन्स उनका इनकम ज़्यादा नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से उनको सेविंग्स बैंक अकाउंट पे भी इंटरेस्ट कम देना स्टार्ट कर देंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर पहले 6% दे रहे थे, 4% दे रहे थे, तो अभी शायद 2% होगा, 2.5% या 3% होगा। सेम वे पुरानी एफडीज को तो प्रॉब्लम नहीं होगा, जो पुरानी एफडीज चलती आ रही है, बट अगर अब जो नई एफडीज करवाएंगे उस पर ब्याज दर बहुत कम होता जाएगा, मतलब आपको इंटरेस्ट बहुत कम मिलेगा। इसका एक और फायदा जो एग्जिस्टिंग लोन कस्टमर्स को उनको भी होगा। सो एग्जिस्टिंग लोन कस्टमर के लिए क्या होता है दोस्तों? लोन 2 टाइप का होता है। एक तो लोन जो कि फिक्स परसेंट थोड़ा इंटरेस्ट होता है प्लस वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कि जो रेपो रेट चेंज होता रहता है, अगर रेपो रेट बढ़ा तो आपका ये वेरिएबल बढ़ जाएगा और फिक्स ऐसे ही रहेगा, उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट ज़्यादा चुकाना पड़ेगा। और फिक्स इंटरेस्ट ऐसा है कि भाई हाँ मैं 10% चार्ज करूँगा, बैंक ऐसा बोलेगा कि मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, फिर मुझे चाहे कितने में भी पड़े। सो उसमें तो आपके इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा अगर 10% ही फॉर एग्जांपल चार्ज करता है। बट अगर कहीं पे वेरिएबल पार्ट इन्वॉल्व है, मतलब अगर पहले वेरिएबल पार्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि 5% वेरिएबल है और 5% बैंक चार्ज कर रहा है, तो 5+5 अभी 10% वैसे चार्ज कर रहे थे। बट जैसे कि आरबीआई ने अभी 0.4% घटाया है, सो अब क्या होगा? 4.6 होगा, विच इज़ 5 माइनस 0.4%, 4.6 प्लस 5% होगा, तो आपका 9.6 पे इंटरेस्ट दर पे आपको लोन का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो आपको ये एक बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आप वेरिएबल रेट पे हो तो आपका इंटरेस्ट कम आएगा आगे से।
कितने देर तक कम आएगा, कितने महीनों तक कम आएगा, वो आइडिया नहीं है। आरबीआई अपनी पॉलिसीज कभी भी चेंज कर सकती है, बट हाँ फिलहाल के लिए आपको कम आएगा। और इसके और डिफरेंट फ़ायदे क्या होते हैं, एक और मैं फ़ायदा बताता हूँ कि हम सब सोच रहे हैं, हम सबको पता है कि हाँ पूरी दुनिया मंदी में जा रही है और इंडिया भी मंदी में जाने वाला है, राइट। तो वो मंदी से बाहर निकलने के लिए क्या हो सकता है, तो एक प्रोसेस है पूरा। फॉर एग्जांपल बैंकों को कम ब्याज पे लोन मिल रहा है आरबीआई से, तो वो बैंक आपको कम ब्याज पे लोन देगी। अगर आपको कम ब्याज में लोन देगी तो आप अपना बिजनेस चलाओगे, या तो आप अपने मज़दूरों को पैसा दोगे, और या तो खुद आप अपने लिए चलाओगे, अपने लिए यूज़ करोगे। सो ये तीनों ही सिचुएशन में क्या होगा, किसी ना किसी की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। परचेसिंग पावर मतलब क्या होता है कि आपकी बाज़ार से कोई चीज़ लेने की शक्ति। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आप 100 रुपये की ले रहे हो, तो रिसेशन आ जाएगा तो आप शायद वो नहीं लोगे, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो। बट अगर आपके पास पैसा है, आपको पता है कि पैसा कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो शायद आप ले लोगे। डिपेंड करता है, रिसेशन पे आप नहीं लोगे। अगर पैसा एक्स्ट्रा है और मंदी नहीं चल रही है, तेज़ी चल रही है, तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, आपको जो चाहिए आप आलतू फालतू खर्चे भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे वो रिसेशन से बाहर निकलने के लिए क्या होगा, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। और परचेसिंग पावर बढ़ेगी मतलब आप बाज़ार से चीज़ें लेना स्टार्ट करोगे, बाज़ार से चीज़ें लेना स्टार्ट करोगे, तो धीरे 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 वो सिचुएशन रिसेशन से बाहर निकलती जाएगी और आप प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से पूरा रिसेशन कंट्रोल होगा। सो इसके दो फायदे मैंने बता दिए। एक, लोन के कम ब्याज पे लोन मिलेगी, आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो तो क्या क्या यूज़ हो सकता है। सेकेंडली, कैसे रिसेशन से हम कवर कर सकते हैं इसको। दो कहीं पे डिसएडवांटेज जो बोला, वो सेविंग्स बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा और एफडी पे इंटरेस्ट कम मिलेगा। सो वो भी शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए हो सकता है, लॉन्ग टाइम स्पेन के लिए हो सकता है। वी डोंट नो क्यों, क्योंकि कोविड-19 सिचुएशन पे सब डिपेंड करता है। जब भी वो सिचुएशन अच्छी होगी तब सब नॉर्मल सी पे आएगा। तो मेरे ख्याल से तो टाइम ही लगेगा। एंड अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लो, क्योंकि मैंने उसमें बोला था कि सिचुएशन कोविड-19 की कैसे बिगड़ने वाली है, कैसे तेज़ी से बिगड़ेगी। इनफैक्ट मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये बोला था कि इंडिया माइट गो टूवर्ड्स हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट, और मैंने हर्ड इम्यूनिटी वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और आज वही हो रहा है। लिटरली गवर्नमेंट वही बोल रही है कि हर्ड इम्यूनिटी कंसेप्ट पे वो आना चाहती है, रिपोर्ट्स कम कर दी है। सो सब का सब जो मैंने अपने पहले वीडियो में बोला था वही हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो, इट विल बी मच मोर इन्फॉर्मेटिव टू यू। बट ये वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात करना चाहता था कि रेपो रेट क्या होती है और उसके कैसे इम्प्लीकेशंस होंगे, या क्या क्या किन किन लोगों को इम्प्लीकेशंस होंगे। सो मे बी कहीं पे भी आपको लोन की ज़रूरत हो, या बिजनेसेस को लोन की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट पे जाके, बैंक्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको कम ब्याज पे लोन मिल जाएगी। बट यही एक रास्ता है अपने आपके बिजनेस को रिकवर करने का, या अपने पर्सनल फाइनेंसिंग को रिकवर करने का और बैलेंस करने का। सो विद दैट सेड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना, और नोटिफिकेशन आइकन विच इज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे मुझे और अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगा, प्लस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं बनाऊंगा। मैं आगे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आने को सोच रहा हूँ, सो दैट आप जनरल पब्लिक का आई वुड से कि नॉलेज बढ़े। जैसे कि मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, कभी कभार मोटिवेशनल वीडियोस भी लेके आऊँगा। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, एंड कीप वेटिंग फॉर माई ऑल वीडियोज़। With that said, keep dreaming and keep following your dreams. Stay healthy, stay safe, and stay quarantined. Don't lose your patience in this time, because ये हमारी टेस्ट हो रहा है। अगर हम इसमें पास हो गए तो आगे बहुत ही अच्छा फ़ायदा है, आगे फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। सो अभी फ़िलहाल के लिए घर पे रहना। थैंक यू, बाय बाय।